नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पेपर खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर का रिवीजन हम कर रहे हैं और सुपर फास्ट रिवीजन है ये। और इस रिवीजन के तहत जो प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अंत में आप पढ़ के जाइए और ये मान के चलिए कि इससे आपको प्रश्न मिलेंगे ही। आपका एक ओवरऑल रिवीजन हुआ जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च तक करंट अफेयर पूछा जाएगा और आगे क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर ये निकला है जरा ये बता दीजिए। आयोग ने जो नोटिस जारी की हो उसको मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6307281212 पर। तो वो नोटिस पढ़ के मैं भी केवल मार्च तक ही डिस्कस करूंगा, है ना। वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पंखे के ब्लेड न गिरने पड़े आपको, इसलिए 2-4 महीने का और पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन तक हमने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं 151 नंबर प्रश्न और यहीं से ये चौथा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। 50 प्रश्न इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो अगला प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न है और आज की इस एपिसोड का पहला प्रश्न, भारत किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बना। अस्थायी सदस्य तो है नहीं, अस्थायी सदस्य बना है। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जून 2020 को बना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि कभी कभी आप टिक गलत लगाते हैं, टिक सही लगा करिए। कुछ काम आप भी करिए, ध्यान से मुझे सुना करिए, मैं आंसर सही बोलता हूँ। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के दौरान राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है। कोरोना वायरस चल रहा था, इसका कहर चल रहा था और सर्बिया ने चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया और घोषणा कर दी। तो ये पहला देश था। अगला प्रश्न, विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी। इनका जो क्षेत्र था वो सामाजिक कार्य क्षेत्र था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी इनका निधन हुआ है 98 साल की अवस्था में इनका निधन हो गया है। पद्मश्री मिल चुका था, बाल कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, तो बहुत सारे उत्कृष्ट पुरस्कार उस क्षेत्र में भी इनको मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या हिंदू मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, अंबुबाची मेले का आयोजन कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में किया जाता है। ये गलत है, ये नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या जो मंदिर है वहीं पर किया जाता है। इस बार इस मेले का आयोजन रद्द किया गया था और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ये रद्द किया गया था लॉकडाउन के कारण। इसी कारण से ये चर्चा में रहा। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 63 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो शीर्ष स्थान पर जो देश है वह है सिंगापुर। और भारत का जो स्थान है ये भी ध्यान रखना है आपको, भारत का स्थान है 43वां। 2019 में 19 के आधार पर जो ये रिपोर्ट जारी की गई इसमें भारत का 43वें स्थान पे था ये। और उसके पहले ये 45वें पे था, 17 में, 18 में 44वें पे था। ठीक है, तो 17 में 45, 18 में 44 और 19 में ये 43वें स्थान पर आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चीन जो है ये 20वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, 2019 में विश्व में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है। विश्व स्तर पर एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 251 बिलियन डॉलर एफडीआई यहाँ पर आई है, इतना निवेश यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन धन योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। वन धन योजना का संबंध है जनजातियों से। ये पहले भी हम प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं कई बार। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जनजातियों से रिलेटेड योजना है। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट, ये अंगटाड का फुल फॉर्म है, अंगटाड के द्वारा ये जारी की जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2020 की जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है ये इसका 30वां संस्करण है और इसकी थीम है इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। जो कोविड-19 चल रहा है इसी के अकॉर्डिंग, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको जारी किया गया है। और भारत इस सूची में 9वें स्थान पर है, 9th पोजीशन है भारत की। 3 प्रश्न यहाँ पर तैयार हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागमती नदी किस नदी की सहायक नदी है। बागमती जो सहायक नदी है वो किसकी है, कोसी की सहायक नदी है। भारत और नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर परिसर है उसके बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अभी एक समझौता किया है। और ये जो पशुपतिनाथ मंदिर जो परिसर है ये बागमती नदी के तट पर स्थित है और बागमती कोसी की सहायक नदी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। महानदी किन राज्यों से होकर बहती है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हैं, वहां से होकर बहती है। और बाढ़ के कारण 150 साल के अपने मार्ग को बदलने वाली महानदी जो है ये पद्मावती गांव के इस निकट में स्थित एक मंदिर है और उस मंदिर को इसने डुबो दिया और ये परिवर्तन इसके मार्ग में हुआ, इस कारण से ये चर्चा में आई है। अगला जो प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई कितनी है? तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है 7,200 किलोमीटर लंबा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों में जो कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो रही थी, इस कारण से ये चर्चा में आया था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? ये डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। ये भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, है ना, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बिनिज्म एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है, ये साइंस का प्रश्न है, और इससे पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से किस पिगमेंट का अभाव पाया जाता है? ये जो पिगमेंट है ये मेलेनिन है, मेलेनिन का अभाव पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहकार मित्र योजना देश के युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। और ये योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम क्वैकरेली साइमंड्स क्यूएस जो विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी होती है, क्यूएस रैंकिंग, उसमें भारत के कितने संस्थान हैं? जो शीर्ष 200 संस्थान घोषित किए गए हैं उसमें भारत के कितने संस्थान हैं? तो भारत के केवल 3 संस्थान है उसमें। आईआईटी बॉम्बे पहला संस्थान, और आईआईएससी बैंगलोर ये दूसरा संस्थान। आईआईटी बॉम्बे की 172वीं रैंकिंग है, और जो आईआईएससी बैंगलोर है 185 रैंकिंग पे है, और आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी जो दिल्ली है इसका 193 ये रैंक है। तो केवल 3 संस्थान 200 में है। भारत की जो शिक्षा की दशा है वो बहुत दयनीय है। हाल ही में डॉक्टर ए वैद्यनाथन का निधन हो गया, वो किस संस्था से संबंधित थे? ये योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं, योजना आयोग से संबंधित थे, और इनका भी निधन हो गया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और तिरुवनंतपुर में स्थित है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, वहां के ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें कौन सा शिक्षण संस्थान है जो शीर्ष स्थान पर है? और ये शिक्षण संस्थान है आईआईटी मद्रास। इसमें जो टोटल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है ये शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन डेजर्ट चेज संबंधित है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो है ये एंटी जासूसी से संबंधित है, एंटी जासूसी से संबंधित है। और राजस्थान पुलिस ने इसमें सैन्य खुफिया सूचनाओं के आधार पर जयपुर में 2 नागरिकों, रक्षा कर्मचारी वो थे, उनको गिरफ्तार किया था, और उन्हें इस इनपुट पर गिरफ्तार किया गया कि वे पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI जो है उसको संवेदनशील सूचनाएं दे रहे हैं। तो वहां की जासूसी उसको दे रहे थे, तो ये एक एंटी जासूसी अभियान ये चलाया गया, उसी के तहत ये गिरफ्तार किए गए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने गौहत्या से संबंधित कृत्य के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो ये प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं, और ये ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने ये किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की? तो यूरोपीय व्यापार संघ के साथ ये पुष्टि की है वियतनाम ने, मुक्त व्यापार समझौते की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एशिया में है वियतनाम, और किया किसके साथ है? यूरोपीय संघ के साथ किया है। अगला जो प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी स्थित है, कहां पर स्थित है? ये है पालमपुर में स्थित। कहां पर? पालमपुर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नव स्थापित अदसा खदान किस राज्य में स्थित है? तो अदसा खदान महाराष्ट्र में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 3 नई खदानों को स्थापित किया गया। इसमें एक अदसा खदान थी महाराष्ट्र में, शारदा एक खदान थी, और एक धनकसा खदान थी। तो शारदा और धनकसा दोनों मध्य प्रदेश में है, अदसा जो है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एराइज इसको बोलते हैं, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में, याद रखिएगा। और नैनीताल कहां है ये आपको पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व स्तर पर देखें तो भारत का स्थान 5वां है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट है। ये मई के अंत तक की रिपोर्ट है, 29 मई 2020 को आई थी। उसके बाद क्या चेंजेस हुए हैं, जो भी होंगे वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मई तक की रिपोर्ट है। अगला जो प्रश्न है, एराइज पहल संबंधित है। एराइज पहल जो है वो अटल इनोवेटिव मिशन से, अटल जो इनोवेशन मिशन चल रहा है, इनोवेटिव मिशन चल रहा है, उसी से ये रिलेटेड है। 5 जून 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने आपसी हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता के लिए जो उद्यमिता की संस्कृति है इसको बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया, इसीलिए में ये सब चर्चा में आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भारतीघात की घटनाओं को कम करने के लिए स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? और ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। 2022 में फुटबॉल महिला एशियाई कप की मेजबानी। अगर आप RO UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस पे मैसेज करना होगा, जानकारी मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है, कोहाला पनबिजली परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? कोहाला पनबिजली जो परियोजना है ये चीन और पाकिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीन और पाकिस्तान से। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, चीन और पाकिस्तान से संबंधित है। पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, चीन मदद कर रहा है, पाकिस्तान के पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, भिखारी वाली स्थिति है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहाला हो गया। आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ट्यूलिप अभियान है, ट्यूलिप कार्यक्रम है, अभियान नहीं कहिए इसको, कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ट्यूलिप ये कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप कराना। ये प्रश्न भी हम एक दूसरे तौर पर स्टेटमेंट बेस में कर ही चुके हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबरनाया नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो अंबरनाया नदी जो है ये रूस और साइबेरिया में बहने वाली एक नदी है, और ये रूस द्वारा इस नदी की सतह पर लाल रंग देखा गया, एक परत देखी गई, और जो माना जाता है कि तेल उत्खनन के कारण ऐसा हुआ है। तो रूस और साइबेरिया में बहती है, यहाँ पर रूस दिया है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश पहल में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? तो इसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय था, और इसमें विदेश मंत्रालय शामिल है, वित्त मंत्रालय इसमें शामिल नहीं। इन तीनों मंत्रालयों का नाम याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये शामिल नहीं है। ऑसिनडेक्स नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? भारत और किस देश के बीच में यह अभ्यास होता है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो जो वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन इस लॉकडाउन के दौरान किया गया था, यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थर्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है कि थर्ड को इजराइल, यूएई, रोमानिया और उत्तर कोरिया में तैनात किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जिसको इजराइल, यूएई, रोमानिया और उत्तर कोरिया नहीं, यहाँ पर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, वो तो खुद ही अपनी मिसाइल से डाका करता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2019 LD2 क्या है? तो 2019 जो LD2 है ये हाल में खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हमने डिस्कस किया था ना क्लास में, जब भूगोल की क्लास, रिवीजन क्लास कर रहे थे, वैसा ही एक क्षुद्र ग्रह है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वन नेशन वन कार्ड योजना के संबंध में दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। हाल ही में 3 राज्यों सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम को इस योजना में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है, और इनको शामिल करने के साथ ही अब तक 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में क्रियाशील है, ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? अल्ट्रा स्वच्छ जो है ये कीटाणु शोधन इकाई है, ठीक है, क्या है? DRDO के द्वारा विकसित ये कीटाणु शोधन इकाई है, और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा जो उपकरण है, कपड़े हैं, इनको कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट,
वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? नोट कर लीजिए, प्रश्न छपा हुआ है। ये रखा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 1868 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अन्य के मूल्य भी हैं, आप उसको गूगल कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियन सैंक्टस किसकी प्रजाति है? पुंटियन सैंक्टस जो है ये तमिलनाडु के वेलंकन्नी, वहां पर एक स्थान पड़ता है, वहां पर कोल्लम, वहां पे एक मतलब जो कॉलेज है कोल्लम कॉलेज, उसमें जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने खोजा है और ये मछली की एक प्रजाति है, पुंटियन सैंक्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से रिलेटेड है। द इकाबाग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है ये जेके रोलिंग की पुस्तक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बाल पुस्तक है और आप इनके बारे में जानते हैं, ये जेके रोलिंग का मूल नाम जो है वो है जोआन रोलिंग, बाद में इन्होंने जेके रोलिंग नाम लिख लिया था और हैरी पॉटर श्रृंखला के लिए ये जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया? और ये गठन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, यूपी में किया गया है। यूपी के करंट अफेयर की एक श्रृंखला हम आपके सामने लेकर आएंगे, उसमें करंट अफेयर के सारे प्रश्न रहेंगे इंपॉर्टेंट जो है, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस इस श्रृंखला से आप जुड़े रहें, आप इसको सुनते देखते रहें। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो भारतीय विवाद समाधान केंद्र का जो कार्यालय है वो कहां पर है? वो नई दिल्ली में कार्यालय है। कार्यालय जो है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ 96 साल की आयु में इनका अभी पंजाब में निधन हुआ है। इनके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वह भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये थे। और दूसरा है कि 1956 का मेलबॉर्न जो ओलंपिक हुआ था उसमें बलबीर सिंह ने कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व किया था, हॉकी टीम का, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे पुराने ज्ञात कवक या गोलाकार बीजाणु की खोज किस देश में की गई है? तो ये खोज की गई है कनाडा में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिजोरम। मिजोरम में स्पोर्ट कल्चर है ना, वहां की संस्कृति में समाया हुआ है और राष्ट्र स्तर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, क्वाड्रीसाइकिल एक ऐसा वाहन है जो 3 व्हीलर के आकार का होता है, लेकिन इसमें जो पहिए होते हैं, क्वाडी आ रहा है ना, तो 4 पहिए लगे होते हैं। पहला सही है। और भारत में कार्गो परिवहन के लिए क्वाड्रीसाइकिल की अनुमति प्रदान की गई है, इसको अनुमति नहीं प्रदान की गई है, तो दूसरा गलत है। केवल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परियोजना उस्ताद के संचालन हेतु कौन सा मंत्रालय जो है उत्तरदायी है? तो अल्पसंख्यकों के लिए ये परियोजना है और इसके लिए अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है वही इसके लिए जिम्मेदार है, वही उत्तरदायी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? और ये जो घोषणा की है वो अमेरिका ने की है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो संधि है ये 2002 में हस्ताक्षरित की गई थी और इसमें अमेरिका और रूस दोनों ये हस्ताक्षर करता थे और इसमें 34 सदस्य अब हो गए थे। अमेरिका अभी इससे अलग हो गया है, ठीक है। और रूस इस संधि की अवहेलना की है, रूस ने, ऐसा इसने इल्जाम लगाया है अमेरिका ने। अगला जो प्रश्न है, किस तिथि को भारत दुनिया में पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? वो तिथि कौन सी थी? तो 21 मई 2020 को वो तिथि थी जब ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। वैसे चीन सबसे बड़ा उत्पादक था। और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में स्थित है? तो डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में असम पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर ये जैव विविधता का जो केंद्र है ये स्थित है और 19 जैव विविधता स्पॉट वाले क्षेत्र जो हैं उनमें से ये एक है। तो ये आप एंजॉय करिए, अगला पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।